तो कल झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए विधायक अब लॉबिंग चला रहे हैं। हर विधायक मंत्री बनना चाहता है, हालांकि ये संभव नहीं है, इसलिए हर विधायक का सीएम चंपई सोरेन तक पैर भी भिड़ा रहा है ताकि उसे मंत्रिपरिषद में जगह मिल जाए। जो विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए लॉबिंग चला रहे हैं उनमें झामुमो और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। वही दावा किया जा रहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, कल चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। और आपको बता दें, अभी कैबिनेट में जो है चंपई सोरेन के अलावा दो और मंत्री हैं जो कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम है और फिर आरजेडी कोटे से जो है वो सत्यानंद भोक्ता है। तो आप समझ सकते हैं कल कैबिनेट का विस्तार होना है और अभी से विधायक जो है अपनी जुगत भिड़ाने में जुट गए हैं, क्योंकि सभी को मंत्री बनना होता है। और आज इसी कड़ी में वहां पे देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे फिर जेएमएम की तरफ से हो, लगातार सभी विधायक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिले। हालांकि जो अभी तक किसी का नाम जो है, किसी की कह सकते हैं फाइनल लिस्ट आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई है मीडिया के सामने कि कौन कौन मंत्री होंगे, लेकिन संभव है, ये भी जताया जा रहा है सीता सोरेन का फाइनल नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वहीं जो पुराने मंत्री हैं, चाहे बादल पतलेख हो, बन्ना गुप्ता हो, हफीजुल हसन हो, ये सभी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अभी से कुछ दिन पहले ही बहुमत जो है विश्वास मत हासिल किया था विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार, और उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इसमें जो तमाम विधायक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मंत्री परिषद में शामिल हों और चंपई सोरेन सरकार में मंत्री के रूप में वो काम करें। तो देखिए, झारखंड में पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो राजनीति जो काफ़ी उठापटक हुई थी वो चंपई सोरेन सरकार बनने के बाद बिल्कुल शांत हो गई है। और एक बार फिर जो है सरकार उसी गठबंधन की है। हालांकि जो मुखिया है, सरकार के जो मुखिया होते हैं यानी मुख्यमंत्री, उनका चेहरा सिर्फ बदल गया है, क्योंकि 31 जनवरी की रात जो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं एक बार फिर से। कल चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना है। मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए विधायक लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए लॉबिंग किया जा रहा है। कई विधायक इस लॉबिंग को चला रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों या फिर जेएमएम के विधायक हैं। दोनों विधायक जो हैं वो मंत्री पद मांग रहे हैं और इसको लेकर जो है जुगत भिड़ा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। ये फाइनल जो है हो चुका है। हेमंत सोरेन की भाभी हैं विधायक सीता सोरेन। हालांकि इनके नाराजगी की भी खबरें बीच बीच में आती रही है, लेकिन जिस तरीके से विश्वास मत में 47 वोटों का जो दावा किया जा रहा था वो 47 वोट मिले, तो ऐसे में ये जो नाराजगी की खबरें सीता सोरेन को लेकर लगातार मीडिया में चल रही थी, उन नाराजगी खबरों पर भी एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया। अब ये कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो विधायक हैं और हेमंत सोरेन की भाभी हैं। तो सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और अभी जो चंपई सोरेन सरकार में मात्र 2 मंत्री हैं, एक आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता और दूसरा जो है कांग्रेस से आलमगीर आलम है, जो पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण मंत्री थे। इस सरकार में भी संसदीय कार्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। तो आपको बता दें, जो विश्वास मत में 47 वोट मिले थे, वही विपक्ष को 29 वोट, और इसी के साथ चंपई सोरेन सरकार बरकरार रही है। और हालांकि मुखिया बदल गया, क्योंकि पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मुखिया थे और अब चंपई सोरेन है, जो पहले हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री थे और उसके बाद अब इस सरकार के वो मुखिया हैं। तो कल झारखंड सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी तक नाम और जो कौन कौन से चेहरे जो हैं मंत्री बनाए जा सकते हैं चंपई सोरेन सरकार में, अभी तक उसकी तस्वीर और उसके नाम सामने नहीं आए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई विधायक अपने लिए लॉबिंग भी चला रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है आज ईडी की कोर्ट में कह सकते हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी भी है। तो ऐसे में आज और कल का दिन जो है झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि एक तरफ पूर्व सीएम की पेशी, रिमांड बढ़ाया जा सकता है, दूसरी तरफ कैबिनेट का विस्तार। तो
देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए कई विधायक लॉबिंग चला रहे हैं, वहीं चंपई सोरेन तक अपनी बात पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई विधायक मंत्री बनना चाहता है। और झारखंड संपादक अनुराग जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुराग जी, ये बताइए कि लगातार जो है वहां पे गुटबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, विश्वास मत में सरकार तो बचा लिए हैं, 47 वोट भी मिले, जो कहा जा रहा था कि नाराजगी है, ये है वो है, लेकिन सरकार बच गई। अब कैबिनेट का विस्तार है, क्या पुराने चेहरे ही रिपीट होंगे या फिर कुछ नए चेहरे को मौका मिलेगा चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, पहले तो ये बात आ रही थी सामने कि कुछ नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन कल रात से ही समीकरण बहुत बदले हैं। और जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि अनूप सिंह भी रेस में आगे हैं। और हालांकि सबसे अहम बात दीपक, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि सीता सोरेन इस मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। और उम्मीद है कि जोबा मांझी, क्योंकि जोबा मांझी संथाल से एक चंपई सोरेन आ गए हैं और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो संथाल से एक और जोबा मांझी हैं, तो जोबा मांझी की जगह हो सकता है सीता सोरेन को दिया जाए। और वहीं सबसे अहम बसंत सोरेन को हो सकता है डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि सोरेन परिवार से पहली बार उनके घर से सत्ता निकली है बाहर। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बसंत सोरेन राज्य में डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार है और डिप्टी सीएम पे उनकी मोहर लग गई है। वहीं दीपिका पांडे सिंह, जो कांग्रेस से महगमा विधायक है, उनका नाम भी रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि सीनियर लीडर हैं और महिला होने के नाते भी, और तो उन्हें एक चांस हो सकता है मिल जाए। रामेश्वर ओरांव वित्त मंत्री हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है, जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है उन्हें हटाया जाए। और एक बादल पत्रलेख से नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि अभी जब राहुल गांधी देवघर पूजा करने गए थे, तो वहां पे मोदी की नारेबाजी लगी थी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो इससे भी कांग्रेस के जो शीर्ष आला कमान है वो नाराज है, क्योंकि बादल पत्रलेख का वो क्षेत्र है। तो एक बादल पत्रलेख की हम बात करें तो उनका जाना तय माना जा रहा है। उनकी जगह पे दीपिका पांडे सिंह हो सकती हैं। वहीं अंबा प्रसाद ने भी काफी मेहनत की, राहुल गांधी से मिलने वो खूंटी भी गई थी जब राहुल गांधी की यात्रा थी खूंटी में, तो लेकिन क्योंकि वो पहली बार जीत के विधायक बनी है, तो इसलिए हो सकता है उनको आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन जो तीन नाम है, बसंत सोरेन, सीता सोरेन और दीपिका पांडे सिंह, ये लोग को इस मंत्रिमंडल। चलिए, बिल्कुल अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, सीता सोरेन का नाम शामिल है। हालांकि कई मंत्री जो पूर्व सरकार में रहे हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं, उनकी जगह कोई नए चेहरे चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।